हाँ, हेतु हेतु जो है वो तो है ही है। हेतु जो है वासनाओं के पीछे जो अविद्या है ना, अविद्या ही जो है सभी वासनाओं की का मूल है। और अविद्या से, जब अविद्या व्यक्ति के अंदर रहती है तो कोई भी व्यक्ति धर्म धर्म का कार्य करता है। ठीक है, और धर्म धर्म का जब कार्य करता है तब वह उसे सुख भी होता है और दुख भी होता है। और और सुख दुख के प्रति वो जब सुख भी होता है दुख भी होता है तो दुख के प्रति द्वेष हो जाता है, और सुख के प्रति राग उसका बन जाता है। और ये यही भावना जो है संस्कार को बनाती है। और ये किसके कारण हो रहा है? अविद्या के कारण हो रही है। अब अगर जान गए आप, मान लीजिए कि अगर आपको ये पता चल गया कि इसको करने से हमें, गलत कार्य करने से हमें गलत परिणाम प्राप्त होते हैं, तो फिर आप क्यों करोगे? उसको नहीं करोगे। तो उसका कारण क्या थी? अविद्या थी। और आपको विद्या दे दी गई कि नहीं, इसको करोगे तो आपको नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि ग्लास में, 2 ग्लास में पानी रखा हुआ है, एक का रंग जो है नीला है, एक का रंग पीला है। तो आपको कहा गया कि आप नीले वाले पानी को पियोगे तो उसमें जहर है, और पीले वाले को पानी को पियोगे तो वो अमृत है। तो आपने क्या किया कि पीले वाले को ना पी करके नीले वाले को पी लिया। ठीक है, परंतु फिर आप नहीं, आपको नहीं पता है, सॉरी, आपको नहीं पता है कि किसमें ये है, और आपको बता दिया गया कि नीले वाले में जहर है, पीले वाले में अमृत है। तो फिर आप किसको पियोगे? अमृत को पियोगे। तो यहाँ पे क्या काम किया? ज्ञान ही तो काम किया ना। वहाँ पे आपको ये बता दिया गया, आपको ये पता चल गया कि ये जहर है इसमें, और इसमें जो है अमृत है। तो आप अमृत पियोगे, जहर थोड़ी पियोगे आप, है कि नहीं? तो वो अविद्या के कारण ही आप कर्म कर रहे हो। और जो जो भी वासना है, वो वासना जो उत्पन्न हो रही है अविद्या के कारण ही उत्पन्न हो रही है। लोग जो है, देखिए, वासना को वासना के द्वारा नहीं जीत सकते हो आप, ये ध्यान रखिएगा। वासना अगर आपकी उत्पन्न हो रही है तो वासना को वासना के द्वारा कभी नहीं जीता जा सकता है। क्योंकि ये वासनाएं, प्रकृति ऐसी है कि प्रकृति को अगर प्रकृति का भोग मिले तो प्रकृति ये कहती है कि तुम भोग में जाओगे तो मैं भोग को बढ़ा दूंगा। ठीक है, प्रकृति का सिद्धांत है कि प्रकृति का जो प्रयोजन है वो भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। ध्यान रखिएगा, जहां से ये वासनाएं उत्पन्न होती है यानी कि प्रकृति से उत्पन्न होती है। और प्रकृति जो है कहती है कि मैं तुम्हारे प्रयोजन को भोग में भी बदल दूंगा। तुम भोग की तरफ जाना चाहते हो तो भोग के चरम सीमा तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा और तुम्हारे मैं प्राण को ले लूंगा। और यही प्रकृति कहती है कि अगर तुम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो यानी कि अपवर्ग की तरफ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपवर्ग यानी कि मोक्ष भी प्राप्त करवा दूंगा। इसीलिए अगर आप जितना भोगोगे उतना ही भोग बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि भोगों को भोगो मत आओ, क्योंकि प्रकृति ने ये नियम बना रखा है कि तुम भोगों को जितना भोगोगे ना, मैं उतना भोगवाऊंगा तुमसे। और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी मैं भोगवाऊंगा तुमसे। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, प्रयोजन ही यही है कि भोग और अपवर्ग। आप रास्ता आपको चुनना है कि भोग की तरफ जाना चाहते हो, अपवर्ग की तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, अब भोग की तरफ जाते हो तो फिर ये क्रम यही चलता रहेगा, वासना बनती रहेगी। जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, इस योनि से उस योनि में, कचरे से स्वच्छ जगह पे, ऐसे ही आते जाते रहेंगे, चलता रहेगा यही। और यही गलत प्रचार कर दिया गया है लोगों के अंदर। हमारे देश में बहुत बड़ी एक बहुत भयानक प्रचार किया गया है, और लोगों की मानसिकता को बदला गया है, और लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है कि भोगों को भोगो, भोगों को भोग लो, मजा ले लो। चरवाक का पूरा सिद्धांत स्थापित कर दिया गया है। परंतु ये बात किसी ने नहीं, कोई नहीं कहता है कि इस भोगों को रोको, क्योंकि ये तुम्हारे अज्ञानता के कारण ये उत्पन्न हो रहे हैं और तुम्हें नष्ट कर रहे हैं। और तुम्हारे इसी जन्म को नहीं नष्ट कर रहे हैं, अगले जन्म को भी नष्ट कर रहे हैं। और उससे भी जो अगला जन्म होगा वो तो और बदतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जन्म में भोग रहे हो, अगले जन्म में भी भोगोगे। तो ये मतलब कि बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जो है इससे जो जितना आप ज्ञान लो, अविद्या के द्वारा दूर करो, विद्या के द्वारा दूर करो। जो भी अगर आपके अंदर वासना उठती है तो उन वासनाओं को ज्ञान के द्वारा दूर करने की कोशिश करो आप, न कि भोग के द्वारा। जब भोग उठे तो ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचो, ज्ञान की पुस्तकें उठा करके पढ़ो। ज्ञान की अगर कोई व्यक्ति नहीं आपको मिल रहा है तो किसी के प्रवचन को सुनो, किसी के अच्छे विचारों को सुनो आप, जहां से आप अपने आप को रोक सको। ऐसे व्यक्ति का विचार न सुनो,
ऐसे व्यक्ति का प्रवचन न सुनो कि जिससे जो है आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं, वो जाग जाएं और बढ़ जाए, दुगुना हो जाए, तीन गुना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो समझिए आपके अंदर अविद्या हावी है। अब महर्षि जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, हजारों करोड़ों साल बाद से बात चली आ रही है, तो ये ऐसे बात नहीं लिख दिया है महर्षि पतंजलि ने, बहुत गहरा चिंतन रहा होगा। महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है वो बहुत गहरे चिंतन रहा होगा, बहुत गहरा शोध रहा होगा, बहुत ही निर्णायक बात रही होगी। इसलिए ये बात उन्होंने कहा है कि इन चार जो संस्कार के मूल कारण हैं इनको दूर करो, फिर वासनाएं बनेगी नहीं, जन्म होगा नहीं, फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है। हाँ, अब एक और प्रश्न था। हाँ बोलिए। अविद्या को क्या है कि अभी असंप्रजात समाधि में तो जाने की बात ही नहीं है। अविद्या को असंप्रजात अविद्या को तो पहले ही छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति संप्रजात समाधि में जाता है। यहाँ पे समाधि की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो पहले जो है ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं को दूर करिए, तब आप संप्रजात और असंप्रजात समाधि में जाओगे। वो तो बड़ी लंबी यात्रा है, उसमें भी बहुत लड़ाई है अभी। पहले इनको दूर करो ना, जो अभी जिसकी बात अभी कही जा रही है, पहले उसको आप दूर कर लो, फिर आप वहां पहुंच ही जाओगे आप। ठीक है ना। मैंने मैंने सुनिए, मैंने कभी क्रिया योग का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, आपको अभी बहुत पूरी तरह से जानकारी पढ़े नहीं है शायद आप शायद पूरा अभी बीच से जुड़ रहे हो। आप पूरा वीडियो योग क्लास जो योग दर्शन का है ना, उसको आप सुनो तो आपको ये समझ। हाँ, तो उसको पूरा सुनिए तो आपको समझ में आएगा ये बात। ठीक है। ये बात जो मैंने कहा है ये तब समझ में आएगी। अभी ये आप शायद अब अभी आपको पीछे वाला क्लियर नहीं है। ठीक है। पीछे वाला क्लियर होता तो आप मतलब असंप्रज्ञात से क्रिया योग से फिर नहीं जोड़ते। ये कैवल्यपाद की बात चल रही है। ठीक है। ये कैवल्यपाद की बात चल रही है, यानी कि जब वो व्यक्ति मोक्ष की तरफ पहुंचता है, विभूतिपाद प्राप्त होने के बाद भी जब पहुंचता है, तो वासनाओं की बात होती है कि इन वासनाएं कहाँ से उभरती हैं, कहाँ से दबती हैं, किस तरह से इनको दबाया जाएगा, वो बात कह रहे हैं। अभी पीछे वाला थोड़ा आप और एक अच्छी तरह से सुनिए, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होंगे उसका निराकरण अच्छी तरह से होगा क्योंकि अभी पूरी तरह से अभी आपको समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं है आपका कॉन्सेप्ट। योग दर्शन का कॉन्सेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं है आपका। तो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर ये बातें मेरी और समझ में आएगी आपको। पीछे वाला मैंने एक एक सूत्र को लेकर के किया है, अगर आप उसको समझेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ करके इसको समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ चलिए। और किनका प्रश्न था? तृप्ति जी का। हाँ, वो पूछ रही थी कोई प्रश्न। हाँ, तो उन्होंने आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। क्या आपने पूछा? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वासनाएं जो है जिससे कामना की पूर्ति हो, स्वार्थ की पूर्ति एक तरह से होती है। ठीक है। जो आपको इस संसार सागर में फंसाती हैं, जो आपको बंधन में डालती हैं। ठीक है। जो आपको मोक्ष की तरफ जाने में रुकावट बनती है। ठीक। यानी कि जो आपने कर्म किया
वो कर्म जो है संस्कार बन गया, और वो स्मृति में बन के दूसरे पीछे वाले सूत्रों को आप समझिए। तो उसमें जो संस्कार जो बन गए, तो वही संस्कार जो है स्मृति के रूप में उभरते हैं, और वो कहाँ कहाँ संग्रहित होते हैं उन्होंने ये बताया है इस सूत्र में। ठीक है ना, कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, यहाँ यहाँ इन कारणों से ये शुरू भी होते हैं और इन कारणों से उत्पन्न भी होते हैं, और यही जो है संग्रहित भी करते हैं संस्कारों को, वासनाओं को यही रस भी देते हैं, जल भी देते हैं, मिट्टी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, कि जिससे वासनाएं फलित फूलित होती रहे। अब जैसे कि आपको फल है, तो फल वाला जो बात बताया, तो फल की इच्छा के कारण ही व्यक्ति जो है कोई कर्म करता है, तो उसमें उसका स्वार्थ होता है कि मैं जो है मैं व्यक्ति इसलिए नौकरी पूछेगा कि नौकरी क्यों कर रहे हो, तो बोलता है मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे शादी करनी है, अच्छी लड़की देखनी है मुझे, तो इस तरह की बातें करता है कि नहीं करता है, तो वो कामना के साथ करता है। तो उस पैसे को कमाने के लिए वो क्या क्या करता है, बहुत से गलत कार्य भी करता है, झूठ भी बोलता है, किसी से गलत रिश्वत भी लेता है, किसी को मारता भी है, किसी को मारने में सहयोग भी देता है। तो इतने गलत कार्यों को करके वो अपनी कामनाओं को पूर्ति कर रहा है ना, तो उसके जो फल होंगे उससे उसको फल कहते हैं, और उससे जो वासनाएं बनेंगी वह वासनाएं इस जन्म में भी दुख देंगी और अगले जन्म में भी उसे फंसा के रखेंगी। क्योंकि अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, बीच में मर गया, वो किसी ने उसका मर्डर कर दिया, किसी ने उसको मार दिया, तो फिर वह जो है वो जो कामना लेकर के मरेगा उसके अंदर, तो फिर अगले जन्म में उसको पूरा करेगा वो। अब पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिलेगा उसे, ये नहीं कह सकते, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। इसीलिए जो है आप देखिएगा, आप किसी पुस्तक को पढ़िएगा तो लिखा रहता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के प्रति अन्याय मत करो, किसी के प्रति गलत व्यवहार मत करो। ये बातें स्पष्ट अक्षरों में लिख दी जाती हैं लोगों के सामने, तो लोग ये सोचते हैं कि क्या ये उपदेश की बातें कही गई हैं, इनसे कुछ होता नहीं। परंतु जब गहराई में जब व्यक्ति ज्ञान को पढ़ता है, तब समझ में आता है वो बिंदु की किस लिए वो विचार लिखा गया। मैं जब विचार लिखता हूँ तो लोग कहते हैं कहाँ से ये बात है, फिर लोगों को जब मैंने उसको विचार के बारे में जब समझाता हूँ तब समझ में आता है कि हाँ ये बात सही कहा। कुछ लोगों को तो विचार समझ में भी नहीं आते हैं कि मैंने कहाँ से उठाया, कहाँ से लिख दिया। जैसे मन में आते हैं, जो ज्ञान चलता रहा, जिस तरह का प्रवाह चलता रहता है, उसी तरह का विचार आता है मन में। जो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो आप उसके विचारों से पहचान सकते हो कि वह किस भाव में व्यक्ति जी रहा है। उसके विचार उसे बता देते हैं कि वो व्यक्ति का जीवन कैसा है, उस व्यक्ति का भाव कैसा है और किस भाव में वो जीता है। आप 2 मिनट किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो तुरंत पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति किस तरह का है और किस भाव में जीता है, किस तरह का उसका प्रवाह है। तो ये जो वासनाएं हैं ना, वासनाएं जो है कर्मों से ही बनती हैं, और अच्छे कर्म हुए तो उससे राग हो जाता है। तो राग अगर होता है, जो राग पूर्वक जो कर्म करके करते हैं, मान लीजिए आपने सुख भोग लिया तो फिर अब उससे आपको प्रीति हो गई, फिर आप अगला जो कर्म करेंगे फिर सोचेंगे कि चलो और एक बार कर्म कर लेते हैं, तो और भी एक बार उसका संस्कार कर्म बन गया आपका, फिर सोचते हैं कि और एक बार कर्म करना, तो फिर एक बार और बनता है। एक व्यक्ति चोरी किया, किसी से रिश्वत लिया, फिर दूसरी बार भी रिश्वत ले लिया, फिर तीसरी बार भी रिश्वत ले लिया, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है ना उस पैसे का। दिन भर बैठ करके महीने में 20,000 रुपया उसको मिलता है, और केवल ये 420 धोखाधड़ी का, भ्रष्टाचार का काम कर रहा है, तो एक दिन में ही पैसा उतना कमा ले रहा है, तो फिर उसे राग हो गया ना उस तरह का काम करने में, तो उसकी तो वासना फिर बनती ही चली गई ना। अब एक के बाद एक दूसरी के बाद तीसरी वासना बनती चली गई, तो उसका तो उसे भोगना पड़ेगा ना फिर तो। इस जन्म में भी भोगेगा, अगले जन्म में भी भोगेगा, दोनों जन्म में भोगेगा। लालच जो है, जैसे ही वो उसने किया तुरंत जो है उसका संस्कार बन गए उसके अंदर। मान लीजिए कि आपने मिठाई की दुकान पे गए, आपने जलेबी खाई, मिठाइयाँ खाया, समोसे खाए, कचौड़ी खाए, एक बार खाया, फिर दूसरी बार भी आपको बना कि नहीं चलो एक बार चलो और चलते हैं, फिर दूसरे दिन खाए, फिर तीसरे दिन वाले नहीं चलते हैं वहीं पे। आजकल तो लोग क्या है, होटलों में जाते हैं, एक बार होटल का आनंद ले लिए,
अब उसमें ऐसा केमिकल मिलाते हैं कि आप उस की जो है बार बार उसके प्रति अट्रैक्शन करो। आप बहुत लोगों को कम पता है। एक और चीज़ उजागर कर दूं, मैं नाम शायद आप लोगों को अब बोल दिया तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग योग के विद्यार्थी सभी लोगों, योग के जानने वाले लोगों को इसलिए बता देता हूँ। होटल के भोजन में ऐसा एक केमिकल होता है कि एक बार जो व्यक्ति खा लेता है बार बार उससे अट्रैक्ट होता है। उस केमिकल का नाम मुझे नहीं याद है, मैं बताऊंगा। किसी भी भोज्य पदार्थ में डाल देने के बाद व्यक्ति जो है उसको बार बार इच्छा करता है। जैसे पानी पूरी में डाला जाता है, वो पानी पूरी में टार्टरी के कारण व्यक्ति बार बार पानी पूरी से अट्रैक्ट होता है। पता है आप लोगों को? टार्टरी को अगर थोड़ा सा जीभ पे चाटते हो तो बार बार उसको चाटने की इच्छा होती है। और जो एक बार खा लेने के बाद जो है उसमें क्या, वो किससे बनता है कि जैसे अभी खाद्य प्रसंस्करण ने जो है एक अभी नया मिलावट का एक निकाला है कि जो है जितने भी चिप्स वेफर आते हैं, आलू के जो चिप्स आते हैं, उन सभी चिप्स में, नूडल्स में जो है जानवरों के मांस होते हैं और शेष होते हैं। तो उसने अभी मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है, मैंने कई लोगों को भेजा है। तो उसमें उसमें उसका पूरा खुलासा हुआ है कि व्यक्ति क्यों अटैक। उसमें तो ये बताया गया है कि इसमें मांसाहार होता है, परंतु जो होटल के खाने आदि होते हैं, जो बाहर के जो खाने होते हैं, उसमें व्यक्ति इसलिए बार बार वहाँ जाता है कि उसमें ऐसे केमिकल मिलाया जाता है कि उसको खाने के बाद उसकी दूसरी बार भी इच्छा होगी। आपको नहीं पता है कि वो केमिकल कितना महंगा मिलता है उनको। भोजन उनका महंगा नहीं होता है, वो केमिकल महंगा होता है उनका। जो केमिकल वो डालते हैं उनके खाने में आपके घर के जैसे ही खाना होता है। ठीक है, वो सड़े भोजन को भी अगर परोस देते हैं तो आप उसको बड़े चाव से खाते हो, पता नहीं चलता है। परंतु वो जो केमिकल के कारण आप बार बार उस होटल के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, उस केमिकल के कारण वो आपको बार बार खींचता है कि आप उसको बार बार खाओ। बच्चों के जैसे बच्चों को टॉफी है, चॉकलेट है, तो चॉकलेट में भी वही केमिकल होता है जो होटल वाला होता है। क्योंकि बच्चे एक बार जब खा लेते हैं तो फिर दूसरी बार भी उसको ट्राई करते हैं खाने के लिए। फिर बार बार चॉकलेट में ऐसे चॉकलेट, पहले वो केमिकल चॉकलेट में था। ठीक है, पहले वो केमिकल चॉकलेट में था, तो चॉकलेट को देख करके होटल वालों ने फिर उसको अपने यहाँ उसको खरीदना शुरू कर दिया, उसको मिलाना शुरू कर दिया कि जब ये बच्चे जब अटैक्ट होते हैं। अब देखिए कि बच्चों के साथ साथ पुरुष भी, महिलाएं भी, पुरुष भी अटैक्ट होने लगे, तो फिर इसको बढ़ा दिए। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से मतलब कि ये कार्य हो रहा है। तो एक बार जब आपने कर्म कर लिया तो दूसरी बार भी कर्म करोगे आप। तो राग यहाँ पे बन गया, राग बन गया तो फिर बार बार वो एक से बढ़कर एक कर्म करवाएगा वो। इस तरह से आपके जो संस्कार बनते चले जाएंगे, और जब संस्कार बनते चले जाएंगे तो आप भूले बुरा क्या है, भला क्या है, आप सब भूल जाओगे। और आपका मन जो है पूरी तरह से इन वासनाओं, इन कर्मों के कारण, जो ऐसे कर्मों के कारण जो है वासना से भर जाएगा पूरा। और आपको सही गलत का कभी आभास नहीं होगा। कोई समझाने भी आएगा तो आप उसे गाली दोगे। जिस व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है उसको, वह व्यक्ति कभी ज्ञान की बात सुनने के लिए खड़ा नहीं होता है, भागता है, ज्ञान से दूरियां बना कर रखता है। ज्ञान की बातें अगर होती है ना तो तुरंत वह जो है अपने आप को हटा लेता है वहां से, क्योंकि ज्ञान की बातें उसे चुभती हैं। क्योंकि उसको पता होता है वो सामने से, आपके सामने भले प्रतिक्रिया कर दे कि मैं बहुत अच्छा हूं, परंतु अंदर अंदर वो बाहर से आपके प्रति जलना शुरू हो जाएगा। आपके प्रति जो है वो बोलना शुरू कर देगा, गालियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसकी अनुकूलता को समर्थन नहीं दे रहे हो। उसकी अनुकूलता को समर्थन नहीं दोगे तो आपसे लड़ेगा, वो उसे झगड़ा भी करेगा, आपको मारने की भी कोशिश करेगा। अब उसकी हामी में हामी भर दोगे ना, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तो वो गलत व्यक्ति क्या होता है कि हमेशा जो है अपनी मनवाने की कोशिश करता है कि मैं सही हूं। और जो सत्य है उसको, सत्य को कभी मानने के लिए खड़ा नहीं होता, सुनता तक नहीं। अगर उसके विरोध में आप बोल भी देते हो तो लगता है कि आपका सिर और गर्दन भी काट देगा। इस तरह का वो क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित भाव, तुरंत उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इतना खतरनाक वासनाएं हैं, आपको बता दें। वासनाओं की पूर्ति के कारण आज जितने आत्महत्याएं हो रही हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जितने भी मर्डर हो रहे हैं इस समय, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, इन वासनाओं के कारण ही हो रहे हैं। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन वासनाओं के कारण हो रहे हैं।
और सरकार इसके प्रति नहीं ध्यान देती है कि इन वासनाओं का जो मूल कारण है इसको दूर करवाएं। 50 तरह का कानून बनवाती है, बड़े बड़े कानून बनवा देती है कि ये करेंगे वैसे करेंगे, परंतु जहां से ये उत्पन्न होता है उसको दूर करने के बाद के लिए कोई नहीं बात करता है कि जो विद्या है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो फिर उसके अंदर स्कूलों में महर्षि पतंजलि को पढ़ाने लग जाए, पढ़ाया दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कोई किसी के अंदर इस तरह की भावना नहीं उठेगी। अगर आप लोग इस चीज को पढ़ लोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कदम रखते हुए हिचकिचाओगे नहीं ये बात तो मैंने पढ़ा है, महर्षि पतंजलि के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब आपको ज्ञान होता है ना तो फिर आप कोई भी बुरा कर्म करने के पहले ना एक कदम आगे जाता है, परंतु तुरंत खींच लेते हो आप, क्योंकि शरीर आपकी है। उठेंगी वासनाएं, उठेंगी आपके अंदर भी उठेंगी, परंतु जब आपको ज्ञान हो गया है तो आप वहां से अपने आप को खींच लोगे, रोक लोगे आप। परंतु जिसके ज्ञान नहीं होता है, जो ज्ञान को सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, वो तो फिर अहंकार में है। वो तो ये समझता है कि मैं ही पूरा इस अकेले जंगल का राजा हूं, दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि उसके टक्कर में कोई होता ही नहीं है। कोई उसके टक्कर में जब होता नहीं है तो वो समझता है कि मैं तो बस मैं ही हूं और बाकी कोई नहीं है। और दूसरे की सुनना भी नहीं चाहता है। ऐसा ही होता है। इस तरह से आप वासनाओं को दूर करिए। वासनाओं से जितना भी मिलेंगे उतने ही वासनाओं में आप फंसते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे आजकल गुरु हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं कि भोगो भोगो, जगते हैं तो भोगों को भोगो। ठीक है, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आजकल नाम लेना ठीक नहीं है। मैं केवल आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं कि वासनाएं उठती हैं तो उठने दो, भोग उठते हैं तो भोग लो उनको। परंतु कब मैंने देखा कि जो गुरु इस तरह की बातें करता है वह खुद एक दिन गुरु फंस गया। ये है। तो वासना किसी को छोड़ता थोड़ी है। वासना प्रकृति को जो समझ गया कि प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हें भोग करवा दूंगा, भोग करोगे तो भोग करवा दूंगा, अपवर्ग में जाओगे तो अपवर्ग करवा, दो ही काम करती है वो बस। जब दो वो काम करती है तो जो उसके चेले चपाटी हैं वो तो आप उनको जिधर भी लगा दोगे उनको उधर उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं। ये जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, यह जो है भोग को भी सिद्ध करवाते हैं और अपवर्ग को भी सिद्ध करवाते हैं। इसलिए आप चुनाव कर लो आप कि आपको किधर जाना है। अगर आपको ये लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि मुझे किस तरफ जाना है। नहीं तो फिर बार बार इस स्मृति में तो आज मोबाइल पे जैसे कि एक खबर आती है उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे चले जाते हो, ऐसे ही फिर होगा। आया गया, दूसरी खबर आ गई, तीसरी खबर आ गई, चौथी खबर आई, जो ज्ञान की बात थी वो स्क्रॉल हो गई। अजीनो मोटो भी है, अजीनो मोटो भी है, और E70 440 771 871 ऐसे ही है। ठीक है, जो पूरी तरह से मांसाहार होता है, वो सुअर आदि के जानवरों का मांस होता है। ठीक है ना। ई कोड से जितने भी ई कोड के हाँ, जितने भी ई कोड होता है ना, ई कोड जितने भी खाद्य पदार्थों में ई कोड से बना होता है वो सब में मांसाहार होता है। जैसे कि एक चिप्स खरीदोगे ना, वेफर खरीदोगे तो, या केक जो खरीदोगे, केक तो पूरा अंडा का होता है। ठीक है, जितने भी ब्रिटानिया आदि कंपनियों के अंडे केक आते हैं सब मांसाहार होते हैं। तो ई कोड से जो भी प्रारंभ होता है, चाहे ब्रेड प्रारंभ होता है, ठीक है ना, तो उसमें सारा का सारा जो है मांसाहार होता है, ई कोड वाला। अब जो कंपनियों ने क्या किया कि उसको ई कोड से लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि इसमें मांसाहार है। और उसमें आप खरीदोगे ना तो देखना उस पर ग्रीन बना रहता है कि वो शाकाहार है। लोगों को उल्लू बना रही है कंपनियां, मतलब मांसाहार खिलाती हैं शाकाहार के नाम पे। जो शाकाहारी है उनके लिए बड़ा मुश्किल है जीना। मांसाहारी के लिए तो भाई चला जाएगा, चलो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो खाते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
तो वासनाओं को दूर करिए। वासनाएं केवल काम ही नहीं है, इंद्रियों का भी है। आँख का है, जीवा का है, नाक का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है ना, मुंह का है। तो ये जितनी भी कर्मेंद्रियां इंद्रियां हैं, इन सभी कर्मेंद्रियां इंद्रियों के जो है वासनाओं को, इनके जो आलंबन है, इन आलंबन से अपने आप को दूर रखिए। अविद्या को दूर करिए, ज्ञान विद्या की तरफ अपना मार्ग बढ़ाइए। जहां से विद्या मिलती है, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन को दो जगह लगाना चाहिए। एक तो जहां से ज्ञान मिलता है, एक व्यक्ति मुझे आए, बहुत ही उनके पास पैसे हैं, तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं खर्च करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ खर्च करना चाहते हैं? तो बोले कि मैं दान उन दे दूंगा, किसी गौशाला में, किसी मंदिर में दान उन देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जाइए दे दीजिए। तो बोले कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि मेरे अनुसार तो जहाँ पे ज्ञान की वृद्धि हो, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता हो। व्यक्ति को दो जगह पैसे खर्च करना चाहिए। जहाँ से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है, और जहाँ से व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य बनता हो, स्वस्थ शरीर रहती हो, क्योंकि ज्ञान से और शरीर से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई दुनिया का कोई भी साधन ऐसा आप बना लो, सारे साधन नष्ट होने वाले हैं। आप देख लो, आप खुद अनुमान लगा लो। दुनिया के कोई भी आप प्रयोजन को बना लो, कोई भी महल खड़ा कर लो, कोई भी घर खड़ा कर लो, कोई भी व्यवस्था खड़ा कर लो, एक दिन नष्ट होनी है। परंतु ज्ञान एक ऐसा माध्यम है कि अगर इसको बढ़ा लेते हो तो दुनिया के सारे व्यवस्थाएं और सारे रुपए पैसे फीके पड़ जाते हैं इसके। इसलिए ज्ञान के तरफ जो है पैसा खर्च करना चाहिए। विद्या को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य जहां से बढ़े उसके प्रति पैसा, ज्ञान जहां से बढ़े ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। अब इस बात को जब आप लोग भी चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। क्योंकि ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, महर्षि पतंजलि की मैं बात कहता हूं। क्योंकि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि विद्या ही जो है सभी दुखों का, अविद्या ही जो है सभी दुखों का कारण है, और विद्या जो है सभी दुखों का निवारण है। मैं महर्षि पतंजलि की बात को कहता हूं अपने शब्दों में, कि जो है अपने विद्या को प्राप्त करने के लिए अपने समय को, अपने अर्थ को लगाइए, व्यर्थ जगहों पे मत लगाइए। आप किसी मंदिर में दान दे आओगे और मंदिर वाला ले जा करके कहीं दूसरी जगह उसका उपयोग करेगा। किसी और जगह दान दे दोगे, पता नहीं वो उस पैसे का क्या करेगा, सही उपयोग करेगा कि गलत उपयोग करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जहां से ज्ञान बढ़ता हो, जहां से ज्ञान आपका बढ़ता हो और लोगों का भी बढ़ता हो, उसको बढ़ाओ। फिर देखो आप फिर जो आपके अंदर जो अनुभूति, ये बात महर्षि पतंजलि की है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा रहने वाली चीज है, वस्तु मिटने वाली चीज है। ज्ञान जो है, अब ज्ञान मिल रहा है तो आप उसको ले रहे हैं, आप लोग भी। तो ज्ञान को किसी ने बनाया होगा ना, इसको संरक्षित किया होगा पतंजलि योग सूत्र को। अब जिसने भी इस उद्देश्य से किया है उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद है। और महर्षि पतंजलि को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मानवता के लिए ज्ञान छोड़ के गए। नहीं तो हम भी अज्ञानता में भटकते हैं, हम लोग भी, हमें भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से कर्म करना चाहिए, कहाँ से हमारे संस्कार उठते हैं, संस्कार को दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए। तो हम तो जीवन भर अपने जीवन को इसी भोग में ही लगा देते, फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता। आयाती थे महाराजा, जो एक राजा थे, तो आयाती राजा जो थे वो जीवन भर 1000 सालों तक भोग किए। ठीक है, 1000 सालों तक भोग किए, फिर भी जो है ये भोग उनके अंदर से नहीं गया, बढ़ता ही गया। फिर उन्होंने ये सोचा कि तो मैं बूढ़ा हो गया, मगर ये जो तृष्णा है मेरे अंदर का, जो भोग है, जो वासना है मेरे अंदर का, वो नहीं बूढ़ी हुई, वो तो बढ़ती ही चली जा रही। और आयाती राजा ने 1000 स्त्रियों के साथ भोग किया था, शादी किया था, राजा आयाती जो थे, तभी भी उनके अंदर से वासना नहीं खत्म हुई।
ये वासना बढ़ती ही चली गई। महाराजा भर्तृहरि थे, उन्होंने एक सूत्र कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी कि भोगों ने मुझे भोग लिया, मैंने भोगों को नहीं भोगा, परंतु ये तृष्णा जो है यह बूढ़ा नहीं हुई, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जीर्ण शीर्ण हो गया। ये तृष्णा वैसी की वैसी ही आज भी। तो वासना जो है ना कभी कम नहीं होगी। वासना जैसी आज है, आप 70 साल में चले जाओ, 80 साल के हो जाओगे ना, तब भी वासना ऐसे रहेगी आपके लिए। मैं तो ऐसे 80 साल वाले व्यक्तियों के भी अंदर वासना को देखा है। 80 साल का जो व्यक्ति है उसके अंदर भी वासना वैसी है जैसे नौजवान के पास है। और उस तरह की विचार उससे मैंने सुना है, मैं बड़ा दंग रह गया, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तब मुझे याद आया कि महाराजा भर्तृहरि ने जो बात कही थी कि ये जो तृष्णा जो है ना, ये आदमी भले जीर्ण हो गया है, भले आदमी जीर्ण शीर्ण हो गया है, परंतु इसके अंदर तृष्णा कहीं और तीव्र है। शायद पूर्व जन्म में कुछ कम रही होगी, मगर इस जन्म में तो उससे भी ज्यादा तीव्र है। तब मुझे समझ में आया कि ये बात ऋषियों की एकदम पक्की होती है, सत्य होती है, और उस पर चलना चाहिए जीवन को। क्योंकि विषय और वासनाएं जो है कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, और तृप्त तो करती ही नहीं है। आज भोग लोगे, फिर दूसरे दिन दूसरे को भोगोगे, तीसरे दिन तीसरे को भी भोगने की इच्छा करोगे। व्यक्ति एक जगह संतुष्ट, मेरी बातों को आपने समझा नहीं। त्याग तो कई तरह से होता है ना, त्याग तो फिर वो दबाने वाली बात हो गई। त्याग भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए ना। मैं ज्ञान की बात कह रहा हूं। त्याग करोगे तो फिर दब जाएगा वो चीज, फिर उभर जाएगा वो। आप जानकारी कर लो ना, जानकारी कर लो, आप प्रकृति को समझ लो कि प्रकृति ये कहती है कि तुम मेरे तरफ आओगे तो मैं तुमको और डुबाऊंगी। ये ज्ञान हो गया ना। तो ज्ञान को समझिए ना। आप दबाने की जो बात कर रहे हो, त्याग की बात कर रहे हो, त्याग का मतलब कि आप अभी आपके अंदर इच्छा है। त्याग का मतलब ये होता है ना कि मैं चलो तुमको छोड़ दिया भाई, मतलब अभी तक छोड़ रहा हूं कि जब जब मौका मिलेगा तो फिर मैं देख लूंगा। ये बात हो गई त्याग का मतलब, क्योंकि अभी वो अज्ञान में है। परंतु ज्ञान जब हो गया ना, तो उसके सामने हजार वासनाएं खड़ी हो जाए ना, फिर वो अपना रास्ता बदल के चल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ती है। आलंबन भी मिल जाता है ना, इंद्रियां पूरा भोग व्यवस्था कर देती है, तब भी कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाया। विद्या, वही तो बात कह रहे हैं ना, अविद्या को दूर करो, विद्या को बढ़ा दो आप। ठीक है। दान, दान मैंने बताया ना, जहां पे आपको ज्ञान मिलता हो, जहां पे मानव मात्र को कल्याण होता है, जहां पे मानवता को ज्ञान मिलता हो। मैं अपने आपके व्यक्तिगत जीवन को बताया, ठीक है। मेरा सभी के जीवन से नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को सुधारना है, अपने आप को उससे मुक्त करना है, अपने आप को ईश्वर की तरफ ले जाना है। तो इसलिए मैं केवल आपके प्रति व्यक्तिगत जीवन के लिए बताया, मैं सबके जीवन के लिए नहीं बता रहा। हाँ, सबका भी आप कल्याण कर सकते हो। जहाँ पे उस तरह के व्यक्ति हों, उस तरह के समर्थ गुरु हों, उस तरह के विद्वान हो, तो वहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है। जहाँ पे ज्ञान की प्रवाह, जहाँ पे ज्ञान का ऐसे प्रवाह चलता हो, वहाँ पे आप खर्च करो पैसे, आप अपने लिए करो कि मैं इस वासना से मुक्त हो जाऊं, मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूं। परंतु आप करोगे तो जीवन को बुरे रास्तों पे ले जाना जो है ना, आप छोड़ दोगे तब भी जाएगा, परंतु अच्छे रास्तों पे पकड़ के लेके जाना पड़ता है, पकड़ के लेके जाना पड़ता है, पकड़ के बैठाना पड़ता है कि नहीं बैठो। और आप जीवन को ऐसे छोड़ दोगे ना, तो वो बहना ही उसका काम है, वो तो गलत रास्ते पे वैसे भी बह जाएगा।
परंतु कंट्रोल करके पकड़ करके बैठाना पड़ता है अच्छे रास्ते पर जाने के लिए। नहीं तो फिर तो उसका स्वभाव है बहना, वो तो बहेगा, इधर नहीं तो उधर जाएगा। आप महर्षि पतंजलि को समझ जाओ ना एक बार। मैं बता रहा हूं कि महर्षि पतंजलि ने दुनिया की कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं है योग दर्शन में। आप योग दर्शन को अगर आपने, जैसे आप रामायण वाचते हो, जैसे गीता वाचते हो, उसी तरह जो है एक एक सूत्र को आप लोग एक एक दिन पढ़ना शुरू कर दो, या एक एक दिन सुनना शुरू कर दो। मैंने सारा प्लेलिस्ट दे रखा है आप लोगों को, यूट्यूब पे सब अपलोड कर रखा है, आप उसको सुनो। आप लोग जीवन में एक नियम बना लो कि योग सूत्र पढ़ना है और समझना है प्रतिदिन। फिर देखो आपका किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका वैसे ही कल्याण हो जाएगा इससे। ये मोक्ष का शास्त्र है। हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास का शास्त्र पढ़ते हैं। इतिहास के शास्त्र किसको कहते हैं? रामायण है, महाभारत है, ये सब इतिहास के शास्त्र हैं। परंतु हमारी ये विडंबना है, हमारी ये बहुत बड़ी भूल है कि जो मोक्ष के शास्त्र हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु हम मोक्ष के शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। मोक्ष के शास्त्र योग दर्शन है, इससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो हमें जो बनना होता है, हमें वो कार्य करना चाहिए ना। तो हमें मुक्त होना है तो हमें योग दर्शन पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, परंतु सबसे ज्यादा प्रमुखता योग दर्शन को देना है कि जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। और कैसे मुक्ति है? महर्षि पतंजलि ने सारा चीज इसमें इंक्लूड कर दिया। 195 सूत्र हैं, और 195 सूत्रों को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया, समझ लिया, तो फिर आपका जीवन सफल है। अब इसको कोर्स की दृष्टि से नहीं, इसको मोक्ष की दृष्टि से देखना चाहिए, कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत लोग मुझसे कहते हैं योग दर्शन पढ़ा करके क्या करोगे आप, ये क्या होगा, क्या होने वाला है इससे? तो मैंने कहा कि इस सूत्र को पढ़ देना और उसके अर्थ को बता देना, ये योग दर्शन का ज्ञान नहीं है। इस तरह से तो हर कोई बांध के रखा हुआ है। वो समझा कि नहीं, उसे पूछना आप। एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, तो बोला कि आपने जो है इतनी गहनता के साथ क्यों समझाते हो? अरे बस आप एक सूत्र पढ़ते और उनका अर्थ बता के चले जाते। मैंने कहा कि यही तो आप भी करते हो, यही आप करते हो, मुझे भी यही कहने के लिए कर रहे हो। परंतु ये बताओ, जितने लोगों को आप यह काम कराते चले आए हो, क्या उतने लोगों ने कभी इस बात को समझा? बोले कि उनको तो समझ में नहीं, उनका तो ये पल्ले नहीं पड़ता है, वो तो बहुत ऊंची बात है, ये योग दर्शन तो वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। अब वो प्रोफेसर जो है इसको इतना ऊंचा बना दिया है कि कहता है, बच्चों से भी कह दिया है कि जो है ये तुम्हारे समझ के ऊपर की बात है, तुम लोग तो बस केवल यम नियम समझ लो, बस यही काफी तुम्हारे लिए। परंतु वो कैसे जीवन में धारण करेगा जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता? जब तक उसे पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अधूरा ज्ञान लेकर के कैसे अपने, देखिए हम जो है अपने तर्कों पे ऋषियों के ज्ञान को आंकना शुरू करते हैं। अपने तर्क पे, हमारा तर्क उतना उच्च नहीं है, ठीक है, हमारा तर्क उतना उच्च नहीं है जो महर्षि पतंजलि को समझ सके। अपने तर्क पे कभी आंकना नहीं चाहिए ज्ञान को, ठीक है। अपने ज्ञान पे अगर कोई तर्क को आंकता है तो फिर समझिए वह व्यक्ति जो है वो फिर अपने ही में उलझा रह जाएगा, और अपने ज्ञान में ही उसके अंदर अधूरे में अधूरापन बना रहेगा जीवन पर्यंत। और हर व्यक्ति अपने तर्क से किसी ज्ञान को नहीं तोलना चाहिए, ठीक है। आपका तर्क उतना श्रेष्ठ नहीं है जो महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि के ज्ञान को टक्कर दे पाए, क्योंकि महर्षि पतंजलि आप्त पुरुष थे, और आप्त पुरुषों की बात को आपको माननी पड़ेगी। खुद जो इतना पहुंचा है वही व्यक्ति ये बात लिख सकता है ना। और हम जो है इसमें, साउंड बंद कर लीजिए, हम जो है इसमें अपना तर्क देने लगते हैं। माइक बंद करिए। हम जो इसमें अपना तर्क देने लगते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है, वो शायद उसमें गलत लिखा गया। आजकल क्या हुआ कि जो हमारे देश में पीएचडियाँ हो रही हैं ना, मैं बताऊं योग में भी पीएचडियाँ होती हैं, बहुत से पीएचडियाँ होती हैं, तो इन पुस्तकों में भी विश्लेषण शुरू कर देते हैं कि नहीं, महर्षि पतंजलि, उनका भी जो है आलोचना करने लगते हैं
आजकल पीएचडी मैंने देखा है उठा करके यूनिवर्सिटी में, तो लिखा कि योग दर्शन में आलोचनात्मक अध्ययन। अब मैंने कहा कि योग दर्शन का क्या आलोचनात्मक करेगा ये, इसकी पीएचडी मैंने देखा। योग दर्शन और लिखा था, उसका सूत्र था कि योग दर्शन और घृण हठ प्रदीपिका का आलोचनात्मक अध्ययन, उसकी पीएचडी का थीसिस था ये। तो मैंने जब उसकी पीएचडी में देखा तो उसको आधा अधूरा ज्ञान था, उसको पता ही नहीं था कि कौन सा सूत्र कैसा है, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं ना, उसको बिना समझे हुए आलोचना करता चला गया है वो, उसको पता ही नहीं। आजकल की पीएचडियाँ 2 कौड़ी की होती है, उठा के कॉपी पेस्ट करके उसने थीसिस बना लिया है। महर्षि पतंजलि पे तुम क्या आलोचना कर पाओगे भाई, तुम्हारी उतनी समझ ही नहीं है, तुम महर्षि पतंजलि को समझे ही नहीं हो, तो कहाँ से तुम आलोचना कर पाओगे। तुमने महर्षि पतंजलि को जिया ही नहीं। जो जिएगा वो भी आलोचना नहीं कर पाएगा, और आलोचना करने वाली इसमें बात ही नहीं है। आजकल ऐसे प्रोफेसर हैं और ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की पीएचडियां करवाते हैं, जिनको यही नहीं पता है कि वो दर्शन है क्या। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग जो है इस बात को समझिए और अपने स्तर पे जो होता है उसको करिए। ये वासनाएं जो हैं इतनी प्रगाढ़ है ना, इतनी प्रगाढ़ हैं कि जैसे ही पानी को देखने के बाद तुरंत प्यास आ जाती है कि मुझे तुरंत पानी चाहिए। पानी पूरी के दुकान पे तुरंत जाने के बाद लगता है कि पानी पूरी खा लेना चाहिए, है ना। इमली को देख करके व्यक्ति तुरंत लगता है उसके जीभ पे पानी आ जाता है। तो ये वासना ही है जो एक जन्म से नहीं दूसरे जन्म से आ रही है, और ये चलती ही रहेगी। आप संस्कार बनाते जाओगे, एक चक्र पूरा ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे पूरा घूमता रहेगा, और इसी में आप घूमते ही रहोगे पूरा जीवन, लाइफ टाइम आपका पूरा इसी घूमते ही बीत जाएगा। वह उसका एक ही चाबी है, ज्ञान, विद्या। महर्षि पतंजलि को समझिए, महर्षि पतंजलि को पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतनी बार ज्ञान आपको होगा। जितनी बार आप इसको मनन करोगे उतनी तरह का ज्ञान, उतना आपको अनुभव होगा। ठीक है ना। आप पहले नहीं जुड़े थे क्या? अविद्या, अविद्या, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हम्म। हम्म। आपकी आपकी आवाज नहीं। तो इसमें आप मतलब क्या मतलब आपका पूरा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, मतलब अभी लास्ट में अभी आवाज, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, कट जा रही है क्या? आपकी आवाज कट जा, आप बोल रहे हैं ना तो आवाज आपकी कट जा रही है। हाँ, योग के द्वारा आप कैसे इनको दूर करेंगे ना, यही बात है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो वह 11 साल में उसके साथ जो घटना घटी, ठीक है ना, तो ये तो वासनाओं का प्रवाह रहा। उसका प्रवाह मतलब नष्ट होना और बन जाना, ठीक है। एक प्रवाह धारा बहती रही है, वो धारा में वो बह गया तो वो पूरे जन्म में जो वो उसकी वासना थी वो इस जन्म में मिल गई। वो 11 वर्ष होते होते वो घटना उसके साथ घटित हो गई। वो उसी वासना को लेके मरा था,
इसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, इसी सूत्र के माध्यम से। ठीक है, वो उसी वासना को लेके मरा था और 11 साल में वो घटना घटित हो गई। ठीक है, अब उसको ये बोलिए कि योग के द्वारा अगर उसे दूर करना है तो आसन से नहीं दूर होगा, ठीक है, ना ही प्राणायाम से दूर होगा। ठीक, इसको अगर दूर करना है तो महर्षि पतंजलि को सुनना पड़ेगा, ज्ञान की बात सुननी पड़ेगी। अविद्या है उसके अंदर अभी, और अविद्या उसके अंदर से हट जाएगी तो फिर इससे पूरी तरह से दूर हो जाएगा वो। योग में कुछ लोग, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि कोई आसन बता, मैंने कहा कि कोई आसन नहीं है इस तरह का, कोई ऐसी प्राणायाम नहीं है कि जो मैं आपको करवा दूं जो इससे वासना हट जाए। इसके लिए तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को सुनना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को पढ़ना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को समझना पड़ेगा, इन वासनाओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, इन वासनाओं को जब तक नहीं समझेगा वो, तब तक वो नहीं निकल पाएगा। आप उसको जो है ये वाली वीडियो भेज दीजिएगा, आप उसको जो आज का जो क्लास का हुआ है उस क्लास इस क्लास को आप उसको भेज दीजिएगा। समझ में आ गया ना, आवाज आ रही है ना। तो उस देखिए वो क्या है कि वह अभी भी वासना में लिप्त है, जो 11 साल में कर रहा था और आज 27 साल में हो गया, तो वो उस वासना से दूर नहीं हुआ है, क्योंकि उस 11 साल से वो वासना को भोग रहा है, और भोगते भोगते वो उतना उसमें लिप्त हो गया है कि वो उसे निकलना मुश्किल है, और वह तभी निकलेगा जब उसके पास ज्ञान होगा। अगर वो दबा करके उसको कह दिया जाए कि तुम ये कर लो, इस तरह से कर लो, ये मुद्रा लगा लो, ये आसन लगा लो, तो वो दूर होगा, वो कभी नहीं दूर हो सकता है, क्योंकि वासना तो उसके चित्त में बैठ गई है, और उसको उसके वासना को चित्त से हटाने के लिए जो है ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वो अविद्या में पूरा जकड़ा हुआ है। जब तक वह अविद्या में रहेगा तब तक इस वासना से वो नहीं निकल पाएगा। इस वासना से निकालने का एक ही माध्यम है कि उसको ज्ञान दिया जाए। वो बोलिए कि ज्ञान के संपर्क में आए। ठीक है, नहीं मैं तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्योतिष हूँ मैं हमारी बात को सुनिए, चाहे ज्योतिष हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ, मेरे पास ऐसे हैं लोग, मैं नाम नहीं लेता हूँ कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है, मेरे साथ ऐसे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही उम्र दराज लोग हैं। ठीक है, उसमें पुरुष महिलाएं दोनों लोग हैं। तो इस तरह के भी लोग आते हैं जो इस तरह की मतलब कि प्रपंचों में फंसे हुए हैं। तो उनको क्यों नहीं फंसे, वो निकल पाते हैं क्योंकि वो बड़े उस क्षेत्र का ज्ञानी हो गए। ज्योतिष होने के बाद भी अपने ये महर्षि पतंजलि के ज्ञान को थोड़ी उनको पता है। वो तो उनको ग्रह नक्षत्र के बारे में पता है, ग्रह नक्षत्र को दूर कर लेंगे, परंतु वो ज्ञान थोड़ी उनको पता है, विद्या थोड़ी दूर हुई उनकी। हमारे पास तो डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, पार्टी के बड़े बड़े मतलब कि मैंने देखा जो बहुत ऊंची प्रतिष्ठा पे हैं, वो लोग भी संपर्क में रहते हैं। तो उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो लोग भी जो है इन सब चीज़ों से पूरा जकड़े हुए हैं। वो लोग भी, मैंने उनको भी देखा कि वो बहुत काफ़ी घिरे हुए हैं, वो निकल नहीं पाते इन वासनाओं से। तो जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, देखो हमारे पास आओगे तो मैं तो कहूँगा कि ज्ञान के द्वारा इसको दूर करो, परंतु आजकल के मैं आपके अनुकूल नहीं बताऊंगा कि आप अपने अनुकूल रह करके इसको दूर करो, क्योंकि आपके अनुकूल बता दिया तो फिर तो आप और कई जन्म में आपका गर्त में चले गए आप। उसका एक ही साधन है कि आप ज्ञान को बढ़ा दो, अविद्या को दूर कर दो आप। इसके लिए महर्षि पतंजलि को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो ये शुरू किया गया कि आजकल क्या हो रहा है कि योग में केवल प्रैक्टिकल ज्ञान है, लोगों को तोड़ मरोड़ बस मालूम है, हवा फूंक दो, श्वास छोड़ दो, ले लो, व्यायाम मालूम है बस, और श्वास प्रश्वास करना बस मालूम है। योग तो उनको आता ही नहीं है। किसी भी योगी पढ़ने वाले व्यक्ति को वास्तव में योग जानता ही नहीं है। वो योग का अर्थ समाधि होता है, और समाधि को कोई जाना ही नहीं आज तक। ठीक है, इसीलिए तो ये सानिध्यम योग के माध्यम से हमने ये चीज़ शुरू किया है कि जो लोग जो है जो अवास्तविकता की तरफ भटक रहे हैं, वो वास्तविकता को जाने की योग है क्या, वाकई योग कौन सी लोक की चिड़िया है, अभी लोगों को पता नहीं है। लोगों को बस यही पता है कि
इधर आसन लगा लो, चैंपियन में चले जाओ, गोल्ड मेडल प्राप्त कर लो, यही योग। ठीक है, बस इतना ही जानते हैं वो। इसे आगे योग क्या है, योग समाधि है, और समाधि को कैसे प्राप्त करना ये किसी को नहीं पता है। जब योग वास्तव में जब योग दर्शन को कोई व्यक्ति पढ़ेगा, योग दर्शन को समझेगा, तब उसके अंदर ये समझ में आएगा कि वासनाएं हैं, इन वासनाओं को निकालना पड़ेगा। अब उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये वासना है, जो कर रहा है वो वासना है। उसको ये भी नहीं पता होगा, जो कर रहा है वो 11 साल से लेकर 27 साल तक, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसको ये पता है कि ये सब लोग करते हैं। उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। उसको ये पता है कि ये तो सभी लोग करते हैं, और सभी इस जीवन, आजकल एक विचारधारा फैला दी गई कि इस तरह की उम्र में सब लोग करते ही करते हैं, इसलिए कोई इसमें बुरा नहीं है। तो उसके मन में यही पूरा फिक्स हो गया है। तो वो ये समझता है कि चलो फिर ऐसे चलने दो। वो देख लिया है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ और ये सब ऐसे ही कर ही रहे हैं, तो हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि आदर्श उनको बना रखा है ना वो। ठीक है, क्योंकि उनको आइडियल बना रखा है, तो फिर उनके ही विचारों पे चलना चाहता है कि अरे ऐसा तो समाज में चल ही रहा है। आजकल जज भी बड़े अद्भुत ऐसे निकल रहे हैं सब, कि ऐसे ऐसे जजमेंट दे रहे हैं लोगों के सामने कि इनके ऊपर भी नकेल होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत सही नहीं दिशा दे रहे हैं समाज को। आजकल क्या हो रहा है कि युवा जो है, हर व्यक्ति जो है अपने जीवन को दूसरे को देख करके जी रहा है, अपने अनुसार कोई बहुत कम आदमी जीता है। मैं बता दूं, आप अपने जीवन में आपसे नोट कर लीजिएगा, आज से आप देखिएगा अपने जीवन का करीब 80% विचार, 80% बातें अच्छी, 80% जो है रहन सहन अच्छी, 80% कपड़े अच्छी, 80% जो है जो भी विचार भाव, जो भी क्रियाएं हैं, वह फिल्मों में जो देखा है आपने वही करते हैं। कभी देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, जोड़ घटा करके देख लीजिएगा, तब मुझे कभी बात करिएगा, बोलिएगा कि एकदम सच कह रहे थे। आजकल कोई